भाई मानते हैं आपके लास्ट डे का लास्ट सेशन है, अब इतना इतना ना गिराओ यार, तुम लोग बिल्कुल ही एकदम डाउन कर दिए हो। लास्ट डे का लास्ट सेशन है, इसका मतलब कोई भी नहीं आओगे क्या? ऐसा कैसे कल चलेगा यार? आओ सभी लोग, आओ जल्दी जल्दी, सभी लोग आ जाओ भाई, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ प्रॉपर वे में। सभी लोग, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले सेशन में ऑलरेडी अवगत कराया था, बताया था, समझाया था, ठीक है। उसमें ये भी चीज आप लोग को बताने की कोशिश की थी कि भैया विशिंग एक्चुअल में क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि विशिंग की अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो विशिंग एक ऐसा तरीका है, जब हम लोग वॉइस प्लस फिशिंग की बात करते हैं तो हम विशिंग की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, वॉइस प्लस फिशिंग की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग विशिंग की बात करते हैं उस जगह पे। इसी तरीके से एक हम लोग बात कर रहे थे स्मिशिंग की, ये फिशिंग के ही है, एसएमएस प्लस फिशिंग जो होता है, मतलब एसएमएस के थ्रू जो फिशिंग का पैटर्न आप लोग का वर्कआउट होता है। हाँ, मार्केट थोड़ा मंदा है आज, समझ सकते हैं, सॉरी दीप बेटा, समझ सकते हैं। ओके, फाइन 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 फाइन, आई एम गोइंग विद द इंग्लिश एज वेल बेटा। ओके, सुनाओ। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल बोला था सर एमसीक्यूज ज्यादा करवाइए, तो आज मैं ज्यादातर एमसीक्यूज ही लाया हूं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली एंड ओनली एमसीक्यूज इन इन द होल सेशन, ठीक है। because this is today is the last session, last day and last session of this NABARD training, NABARD PRG training, ठीक है। So we are going to discuss about the MCQs and उसी में जो questions होंगे, whatever the questions are there, we are going to discuss it very in large way in a brief manner, okay। चलो okay, now अब हम लोग भाई ये we have already discussed about this particular point. Now let me tell you something about the Trojan. देखो यहां पर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रोजन के लिए, एंड दैट वर्ड इज डिसगाइज्ड। सो इट इज अ डिसगाइज्ड मैनर ऑफ सॉफ्टवेयर और आइदर अ प्रोग्राम। इट विल बी एंटर्ड इन योर computer with the help of internet or lots of things are there, so it will be entered in your computer system and it will like a disguised manner, it is in a disguised manner। आपको लगेगा कि आप अच्छा कोई सॉफ्टवेयर आया है, आप उसको इंस्टॉल करके उस पर वर्क करना चाहोगे, मगर जैसे ही आप उस पर वर्क करोगे, ठीक है, जैसे ही आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली डिसगाइज्ड है ये आपका, ठीक है। एक एक ऐसे लेवल पे ये अटैक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, डिसगाइज मैनर में होगा, तो ऐसे लेवल पे अटैक करेगा कि पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देगा, आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देगा, पूरी तरीके से नेटवर्क को, मतलब खत्म क्या कर देगा इन द सेंस, ये एक तरह का अटैक करेगा, अटैक परफॉर्म करेगा, और उस अटैक की वजह से आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा, दैट विल बी करप्टेड, ठीक है। यस एब्सोल्युटली बेटा, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो नाउ व्हाट इज ट्रोजन? इट इज अ टाइप ऑफ malware that is often disguised as legitimate software, ठीक है। सो इट इज जस्ट लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट इन अ डिसगाइज मैनर, ठीक है। एज आई टोल्ड यू दैट कि इट इज जस्ट लाइक अ, मतलब इन इट इज इन द मैनर ऑफ डिसगाइज, ठीक। ऑल ऑफ यू कैन से दैट कि दिस इज अ डिसगाइज, इन अ मैनर ऑफ डिसगाइज। और डिसगाइज का मतलब क्या होता है कि भाई ऊपर से तो सब ओके ओके है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक, बट इन अ मैनर दैट इज नॉट अ गुड सॉफ्टवेयर, दैट इज अ malicious सॉफ्टवेयर, ठीक है। So this type of software is named as Trojan horse. अच्छा, one more thing I have to tell you that कि ये अपने आप को replicate नहीं करता, it cannot replicate himself, ठीक है, that is your Trojan। Okay students, next move on to the next question। Now tell me what is the answer of this question, जल्दी से, everybody, everybody just tell me what is the answer of this question। Come on students, come on। It is a session of computer knowledge and एज आई हैव टोल्ड यू कि भैया ये कंप्यूटर नॉलेज है आप लोग का, ठीक, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली एंड ओनली एमसीक्यू इन दिस सेशन as I promised you in the yesterday session, so that is why I'm going to just mention only and only MCQs here। धवल बेटा, normally no, ठीक है, but you can't say this because it is a malicious software, so you can't say this, maybe it may be happen, ठीक है। चलो, तो वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है धवल बेटा, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। चलो ओके ओके ओके, एवरीबडी इज गिविंग विद द आंसर, दैट एवरीबडी इज गिविंग विद द आंसर, दैट इज योर कॉल्ड ऑल ऑफ दीज, एवरीबडी इज सेइंग दैट दिस इज योर ऑल ऑफ दीज, बट द करेक्ट आंसर हियर इज मेलिसा सॉफ्ट, मेलिसा वायरस, ठीक है। अब
there is a lots of viruses, type of viruses are there. One of them is macrovirus. Let me tell you something about the macrovirus. It is related to the software named MS Office in MS Office, MS Word. ठीक है? Software, there is a virus in the MS Word, and whenever this particular file that is your MS Word file, it will enter into your system, and whenever you just double click on it, the virus is spread in your system as well. It means, कहने का मतलब ये कि मैक्रो वायरस आपका वो वायरस होता है कि ये MS वर्ड, MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम में आता है, ठीक है, और आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाता है पूरी तरीके से. तो मेलिसा वायरस एक्चुअल में, जो अगर हम लोग एक चीज बोलें तो इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैक्रो वायरस. और मैक्रो वायरस मैंने आप लोगों को बताया क्या चीज होती है, ठीक है. बहुत बड़ा रोल है, अ बिग रोल, ठीक है, रिगार्डिंग MS ऑफिस, अ बिग रोल रिगार्डिंग MS ऑफिस. चलो भाई नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलो इसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. Come on, students, tell me what is the answer of this question. Let's see. Spyware. Show them how it's done. Show them how it's done. Show them how it's done. Hotels का इतना लो रेट? Only on Agoda. Might? Agoda. Pegasus. Why not? We can discuss Pegasus, बेटा. Let me tell you that कि Pegasus होता क्या है. Pegasus एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मोबाइल फोन पे अटैक किया जाता है. मतलब एंड्रॉइड बेस या iOS बेस मोबाइल फोन पे अटैक होता है. वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में आता है. ये भी एक तरह का ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है. ये एक बार सिस्टम में आ गया आपके, उसके बाद हर चीज ट्रैक्ड होती है, हर चीज ट्रैक्ड होती है, ठीक है. इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पकड़ में भी नहीं आता है. सबसे बड़ी दिक्कत ये है. NSO ग्रुप ने बनाया है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था. खैर, स्पाईवेयर पे हम लोग आते हैं. यहाँ पे लॉट्स ऑफ पीपल्स आर गिविंग द आंसर एंड एवरीबडी इज गिविंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा, एक चीज और, एक दिमाग में और गलत फहमी है लोगों के, वो भी मैं दूर कर दूं. ये जरूरी नहीं है कि अगर ऑल ऑफ द अबव दे रखा है तो ऑल ऑफ द अबव ही सही होगा. इट इज नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है. बट इफ यू कैन से दैट द परसेंटेज ऑफ द, अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव में आप मार सकते हो तुक्का, अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है. बट नॉट ऑलवेज, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगा, ठीक है. सो दिस इज योर कॉल्ड स्पाईवेयर. वो आप लोग का कहलाता है क्या? स्पाईवेयर कहलाता है. सो स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ malware installed on computers that collects information about users without their knowledge. The presence of spyware is typically hidden from the user and can be difficult to detect. Spyware programs lurk on your computer to steal important information like your passwords and logins and other personal identification information, and then send it off to someone else. So this is your what? This is your spyware. Spy, jasus. Chalo bhai, next question. Okay, and now this is not so much. It is not so much tough. ये कोई tough नहीं है question, but you have to give me the answer of this question. Everybody, just tell me. वायरस, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? ओके भाई, देखो ये वैसे भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था. वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, जिसको नहीं पता है प्रॉपर वे में देख लो. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये हमेशा ध्यान रखना. दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट. वायरस क्या होता है, इससे पहले वाले सेशन को एक बार देख लेना, वो मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ टाइम बॉम्ब वायरस? इनमें से कौन सा टाइम बॉम्ब वायरस का उदाहरण होता है? इनमें से कौन सा टाइम बॉम्ब वायरस का उदाहरण होता है? टेल मी स्टूडेंट्स, which of the following is the example of time bomb virus? Which of the following is the example of time bomb virus?
Which of the following is the example of time bomb virus? Okay. Okay, C. Everybody is giving me the answer. That is your C, and that is absolutely correct. I don't know how many of you know about the Jerusalem, how many you know about the Jerusalem virus, but it is absolutely correct. It is absolutely correct. Okay, let me explain you. जैसा कि नाम बता रहा है, time bomb virus. So it will activate at the specific date and time. It will activate at the specific date and time. So that type of virus is named as time bomb virus. So this is your called Jerusalem virus. ये आप लोग का कहलाता है क्या? Jerusalem virus कहलाता है. That is called Jerusalem virus. चलो भाई next आगे बढ़ते हैं हम लोग. Next question. Okay. अच्छा, lots of you कैन अंडरस्टैंड दैट कि भाई मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते हैं नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में हम 4 बेसिक नंबर सिस्टम्स की बात करते हैं. 4 बेसिक नंबर सिस्टम्स की ही बात होती है हर जगह. पहली आप लोग की होती है बाइनरी. फर्स्ट वन इज कॉल्ड बाइनरी. अनदर वन इज कॉल्ड ऑक्टल. नो 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 मोनिशा बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, वो इक्का दुक्का कहीं मैंने बीच में रख दी है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूं. ठीक है. अच्छा, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड आफ्टर दैट हेक्सा डेसिमल. ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. ठीक है. नाउ एवरीबॉडी कैन गॉट द पॉइंट. बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16. ठीक. बाइनरी के डिजिट्स 0,1, ऑक्टल के डिजिट्स 0 to 7, डेसिमल के डिजिट्स 0 to 9 और हेक्साडेसिमल के डिजिट्स होते हैं 0 to 15. एक्चुअल में इसमें 0 to 15 जो होता है 0 to 9 डिजिट्स होते हैं और A to F अल्फाबेट्स होते हैं, जहां A is called 10, 11 is B, C is called 12, D is called 13, E is called 14 and F is called 15. यानी हम लोग बोल सकते हैं A to F ये 10 to 15 आप लोग का जाता है. ठीक है, 10 to 15 आप लोग का जाता है इस जगह पे. सो हियर वी कैन गॉट इट. भाई देखो बहुत आसान सा है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. चलो भाई नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था. 16 इज द आंसर है. और अब सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन से बेसिस किस किस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं. भाई चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप में से किसी ने भी MS पावर पॉइंट को बनाया है कभी भी, तो इस चीज से पाला सभी का पड़ा होगा. ठीक है. 2 शब्द उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक एनिमेशन होता है, एक ट्रांजिशन होता है. ठीक है. तो टेल मी व्हाट इज द आंसर हियर. टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज द आंसर हियर, जल्दी से. ठीक है. स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. ठीक है, थोड़ा ध्यान देना. नाउ टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर. साक्षी जी ने आंसर दिया है. योगेश नेगी जी इज गिविंग द आंसर. सो नाउ वेरी गुड. कुछ लोग तो यार बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मतलब बुल्स आई मार रहे हैं. चलो वेरी गुड. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन. दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिशन. अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. 2 चीजें होती हैं, एक ट्रांजिशन होता है, एक एनिमेशन होता है. ठीक है. ट्रांजिशन में हम लोग बात करते हैं जिसमें हम लोग इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स की बातचीत करते हैं. एनिमेशन में बात करते हैं. दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक में हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलरली स्लाइड पे और एक में हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे. ठीक है. चलो खैर नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अब याद होगा अगर आप लोग को मैंने कल इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था. देखो 2003 और लोअर वर्जन के लिए ये MS एक्सेल की बात हो रही है, रोज और कॉलम्स की. तो रोज होता है 65,536 और कॉलम्स की अगर हम बात करें तो वो आपका होता है 256, जो कि A से लेके IV के बीच में होता है. दैट इज इन बिटवीन. ठीक है.
इसी तरीके से अगर हम लोग 2007 से और न्यू वर्जन के बीच की बात करें तो यहां पर क्या होता है, रोज और कॉलम्स की अगर हम बात करें तो रोज होते हैं 10,48,576 और जो कॉलम्स होते हैं आप लोग के वो आप लोग क्या होते हैं 16,384 होते हैं, यानी कि ए से लेके XFD तक आप लोग का ये जाता है। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड रोज, अनदर वन इज कॉल्ड कॉलम्स। इसी तरीके से ये रोज होते हैं और ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं। दैट इज द थिंग दैट वी कैन हैव इट हियर, जिसमें हम लोग 65,536 की बात करते हैं, 256 कॉलम्स होते हैं। इसी तरह से रोज की अगर हम बात करें 10,48,576 रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं 16,384, जो कि ए से लेके XFD के बीच में आप लोग के होते हैं। ये आपका होता है ए से IV के बीच में, ये आप लोग का होता है ए से XFD के बीच में चलता है आप लोग का, ठीक है। सो देयर इज अ एग्जांपल, हियर वी कैन गॉट इट दिस एंड हियर वी कैन गॉट इट दिस, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा, बहुत सर्टेन सा कॉन्सेप्ट आप लोग का इस जगह पे अराइज होता है, अगर हम लोग एक कॉमन से कॉन्सेप्ट की बात करें तो। ट्विंकल बेटा, ये मुझे आज शेयर करना है, मैं आज शेयर कर दूंगा एंड ऑफ द डे, ठीक है। एंड ऑफ द डे तक आप लोग को मिल जाएगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे का पढ़ा लूं, उसके बाद फिर मैं शेयर करूंगा इस बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना, केवल अब एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, केवल केवल क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर वे में, बस हाइपर लिंक देख लिया, आंसर देखा, अच्छा Ctrl+K आंसर और आगे बढ़ गए। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ना इसको। यहाँ पे हाउ टू सेलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, ठीक है, हाइपर लिंक से रिलेटेड, ठीक है, हाइपर लिंक से रिलेटेड। नाउ गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नाउ गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कम ऑन, सभी लोग जल्दी से आंसर करें। हम्म, नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्चुअली बार बार मैं उसी के सामने चला रहा हूं, हाँ, कुछ लोग दे रहे हैं सही, कुछ लोग गड़बड़ भी दे रहे हैं, दैट इज ओके, दैट इज नॉट एन इशू। जिस चीज का मुझे डर था वही चीज हो रही है। खैर, टैब इज द करेक्ट आंसर हेयर, टैब इज द करेक्ट आंसर हेयर। मेरी गलती है, मैंने बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था उस जगह पे आके। चलो ठीक, टैब इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बाइनरी से ऑक्टल निकालना है, बाइनरी से ऑक्टल निकालना है हमें यहाँ पे आंसर। अब देखो, ये जो लोग जानते होंगे केवल वही लोग जानते होंगे इसको, इसको हर कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं देखो पूरा पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं तुम लोग को एक शॉर्ट टर्म मेथड बता देता हूं। बाइनरी से ऑक्टल निकालना है, ये आपके सामने बाइनरी है, तीन तीन का पेयर ले लो, ठीक है, तीन तीन का पेयर पहले लो, मैं आगे बताता हूं। ये तीन का पेयर लिया, ये तीन का पेयर लिया, ये तीन का पेयर लिया, अब आगे नहीं बनना ना तीन का पेयर, जीरो बढ़ा दो यहाँ पे। अच्छा अब क्या है, अब ध्यान से देखो, 1 2 4, 1 2 4 इज देयर, ठीक। आफ्टर दैट 1 2 4 अगेन, 1 2 4 अगेन, ठीक है। अब जरा सुनना, जिसके नीचे 1 है उसको हम जोड़ेंगे, तो 4 2 6, तो यहां पे आंसर क्या आ गया 6, 4 2 6, तो यहां पे आंसर क्या आ गया 6, 2 1 3, यहां पे आंसर कितना आ गया 3, ठीक। सो व्हाट इज द आंसर हियर, द आंसर हियर इज 366 बेस ऑफ 8, लो आ गया आंसर, ठीक है। क्योंकि भाई मैं ये बात जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, दैट इज वाई मैंने इसका आंसर बता दिया पहले ही, ठीक है। कुछ लोगों ने बिल्कुल कन्वर्जन नहीं पढ़ा होगा, हालांकि कन्वर्जन आप लोग के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भैया यू नेवर नो किस तरह क्वेश्चन कहां पे पुट अप हो जाए, ठीक है। 366 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है, 366, ठीक है। देखो कुछ खास नहीं है, केवल तीन का पेयर अलग लो, तीन का पेयर अलग लो, तीन का पेयर अलग लो। अब बहुत से लोग सोचेंगे सर ये 1 2 4 क्या है, 1 2 4 हम लोग जब बाइनरी टू डेसिमल निकालते हैं, जैसे अगर मान लो ये बाइनरी लिखी हुई है, तो यहां पर हम लिखते हैं 1 2 4 8 16 32, कुछ खास नहीं है सीरीज, 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया है। तो अब यहां पर अगर आप गौर करोगे, किसके नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 8 के, तो 8 4 12 1 13, तो इसका जो आंसर आएगा वो 13 आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। चलो, थैंक यू प्रेम बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। dash, okay, dash are unnecessary software which infiltrate user system, spy
on users activity stealing internet usage data and sensitive information of that user. यार ये तो आंसर आना चाहिए. This is yes मीनाक्षी बेटा, मीनाक्षी खा जी बिल्कुल. This trick is for conversion of binary to octal only, and that is true. Binary to octal only. ठीक है, come on, tell me the answer of this question. Okay, everybody is giving the answer. B, absolutely correct. क्या बात है, very good. Spyware, we all know that. ठीक है, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा. Next question. A programming language is called a machine independent. Now, first of all, you have to understood कि what is machine dependent, machine independent. Before that, let me tell you कि how many classification are there in programming language. तो ये पहले जानो. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक दो क्लासिफिकेशंस होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक, लो लेवल लैंग्वेज हैविंग टू बेसिक क्लासिफिकेशंस आर देयर. फर्स्ट वन इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज एंड अनदर वन इज कॉल्ड असेंबली लेवल लैंग्वेज. ठीक, देयर आर बेसिकली दिस इज योर क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब इसको अगर हम लोग जनरेशन में डिवाइड कर दें, so this is your first generation. ठीक, this is your second generation. ठीक, this is your third generation. ठीक, this is your fourth generation. ठीक, and this is your fifth generation. ठीक है, अब मैंने ये एक्स्ट्रा चीज आप लोगों को बता दी है. मतलब हाई लेवल लैंग्वेज आपका किस जनरेशन से आ गया था? थर्ड जनरेशन से आ गया था. सेकेंड जनरेशन तक हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे. वी विल यूज ओनली असेंबली लेवल लैंग्वेज हेयर. ठीक है, अच्छा, अब मुझे जो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की बात हम लोग कहाँ, देखो अब यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है. ठीक है, यहाँ पर वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यहाँ पे कुछ लोग बहुत बेहतरीन ढंग से आंसर कर रहे हैं एंड दैट इज एब्सोल्यूट हाई लेवल लैंग्वेज. अब मैं एक चीज आप लोग को बता दूं कि भाई जो आपका लो लेवल लैंग्वेज है, चाहे हम मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात करें, ये दोनों के दोनों मशीन डिपेंडेंट हैं. दीज बोथ आर मशीन डिपेंडेंट. ये दोनों के दोनों आपके मशीन डिपेंडेंट हैं. ठीक है, ये दोनों के दोनों आपको क्या है, मशीन डिपेंडेंट हैं. इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे. ठीक, दीज बोथ आर मशीन डिपेंडेंट अगर हम लोग इसकी बात करेंगे. और हाई लेवल लैंग्वेज आप लोग का क्या हो गया, मशीन इंडिपेंडेंट. अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं. मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट. मशीन डिपेंडेंट क्या चीज होती है? जैसे कि अगर मान लो तुमने मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ये कोई मैं टेक्निकल एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं. अब जैसे अगर मान लो आपने क्या किया, आपने नोकिया का एक फोन लिया और एक फोन लिया आपने ओप्पो का. ओप्पो में जो भी आप प्रोग्राम चला पा रहे हो वो आप नोकिया में ना चला पाओ, और नोकिया में जो चला पा रहे हो वो ओप्पो ने, तो ये मशीन डिपेंडेंट हो गया. ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट क्या भैया, कहीं पे भी होगा, कहीं से भी चला सकते हो, वो मशीन इंडिपेंडेंट हो गया. मैंने टेक्निकल नहीं बताया है, ये बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है. बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है. ठीक है, बहुत आसान तरीके के साथ मैंने ये चीज समझाने की कोशिश की है यहाँ पे. ठीक है, चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट इज, वो मैंने आगे बताया आप लोग को. बफरिंग बता रहे हो भाई, बफरिंग तो नहीं हो रहा है बेटा. एक बार जरा आप अपना रिफ्रेश करके देखो. बफरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एक बार आप अपना रिफ्रेश करके देखो. ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं. अच्छा, अब आता है एक बहुत मस्त क्वेश्चन आता है आप लोग का. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेस मैक एड्रेस ओवर स्टार टोपोलॉजी इन अ लैन. मैक एड्रेस ओवर स्टार टोपोलॉजी इन आर लैन. अब ये देखो, ये कुछ ज्यादा ही टफ, बहुत ज्यादा इन हो गया, बहुत ज्यादा ये मतलब डीप हो गया क्वेश्चन. क्यों डीप हो गया है? क्योंकि इसमें दो चीजों के बारे में डायरेक्ट वे में पूछ लिया गया, नेटवर्किंग से रिलेटेड है. एक मैक एड्रेस के बारे में और एक स्टार टोपोलॉजी के बारे में. तो दोनों के बारे में बात करते हैं. पहली चीज तो जरा मैक एड्रेस पे आते हैं. इट इज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. ठीक है, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. अब ये क्या होता है? इट इज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये आपका फिजिकल एड्रेस होता है. मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग वो देखते हो कि इथरनेट पोर्ट लगा होता है, तो उसके अंदर एक कार्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एनआईसी कार्ड या वाईफाई कार्ड. ठीक है, तो इनके जो एड्रेस होते हैं उनको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, और ये फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का.
ठीक है, इसके बगैर भी नेटवर्क वर्क नहीं करता, नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क को वर्क करने के लिए ये एड्रेस चाहिए, क्योंकि भैया वो ऐसे नहीं आपका हटेगा, वो हटेगा तभी जब पर्टिकुलरली आपकी वो डिवाइस निकाली जाएगी बाहर, जैसे एनआईसी कार्ड हो गया, जैसे वाईफाई कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये डिवाइस जब तक नहीं हटाई जाएगी तब तक मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है, ठीक। और स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में बीच में आपको एक डिवाइस रखनी होती है, मतलब इन शॉर्ट में सेंट्रल नोड टोपोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं, और बाकी अदर नोड्स इससे कनेक्टेड होते हैं। आप में से अगर कभी कोई साइबर कैफे गया होगा तो वहां पे देखा होगा एक हब टाइप का रखा है या स्विच टाइप का रखा हुआ है, वहां पर आपने उस बंदे ने पर्टिकुलरली सब चीजें एक ही केबल, मतलब एक ऐसा लगा हुआ है और इससे कई केबल्स निकले हुए हैं, तो एक्चुअल में वो स्टार टोपोलॉजी है। अगर इस नोड में कोई भी दिक्कत हुई तो पूरी पूरी ये नेटवर्क तहस नहस हो जाएगा आपका। तो इसमें दारोमदार किस पे है, इस डिवाइस पे। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें हम मैक एड्रेस का यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दो ऐसी डिवाइसेस होती हैं, एक होती है हब और एक होती है स्विच। लेकिन मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो वहां पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्विच के बारे में बात करते हैं। अब उसकी वजह यह है क्योंकि स्विच जो होता है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और जो हब होता है वो एक डम डिवाइस होती है, दैट इज वाई, ठीक है। स्विच जो होती है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और हब जो होती है वो एक डम डिवाइस होती है, क्योंकि हब जो आता है, जो आया इसके पास वो एज इट इज उसने ट्रांसफर कर दिया, सबको भेज देता है। लेकिन स्विच क्या करता है, उसके पास आया, उसने देखा कहां जाना है और फिर वो उसी जगह पे भेजेगा जहां उसको भेजना है, सब जगह नहीं भेजेगा उसको, ठीक है। सो दैट इज योर कॉल्ड हब स्विच। ये मैंने आपको एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां पर बताया है जगह पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग ना, अच्छा अब जरा ये देखें भाई, ये तो तुम लोग सुने होगे यार, ऐसा थोड़ी है। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बताओ भाई। हालांकि इस क्वेश्चन का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन तो भी चलो बताओ भाई स्टूडेंट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, जल्दी 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 जल्दी। भाई गूगल में भी सर्च करोगे तो भी समय नहीं लगता है, आज के टाइम पे तो गूगल भी बहुत फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा याहू है, चलो अच्छा हम लोग देख ही लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सर्च इंजन है याहू, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट वी कैन हैव इट हियर। चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, ठीक है। वो साथ साथ में आंसर लिखा हो ना, इसलिए कंफ्यूजन लगने लगती है। यस, याहू इज अ सर्च इंजन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं कह रहा हूं ना, क्वेश्चन आंसर बहुत आसान होते हैं, आंसर कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे दे रखे होते हैं कि बस उनको खाली बस पैकेट के रूप में देखना है, अपने आप आंसर आएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस जगह पे। इन द URL https twitter.com, what does S represents in HTTPS? S represents in HTTPS। S रिप्रेजेंट्स करता है, रिप्रेजेंट करता है आप लोग का HTTPS में, आप लोग का। कौन स्टूडेंट्स टेल मी, ठीक है। S क्या दर्शाता है इस जगह पे, S क्या दर्शाता है इस जगह पे, एवरीबडी जस्ट टेल मी, S क्या दर्शाता है इस जगह पे, एनीबडी कैन टेल मी। S is stands for, S is stands for, ठीक है। S is stands for, that is stands for secured। yes, HTTP का फुल फॉर्म होता है, what is the full form of HTTP? HTTP, ठीक है, S is used for secured, that is your called secured। मैं पूरी चीज बता दे रहा हूँ, HTTP क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। HTTP S क्या होता है, इसी में हम लोग S फॉर सिक्योर्ड करते हैं जगह पे, S फॉर सिक्योर्ड करते हैं जगह पे। तो HTTP जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S फॉर सिक्योर्ड हो जाता है उस जगह पे आप लोग। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये इसका तो मैं आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो आई नीडेड आंसर, थोड़ा तेजी से इसमें मैं आंसर चाहता हूँ, जल्दी से आंसर करो। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और एस फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड हो जाता है आप लोग का, ठीक है। जल्दी से आंसर करो भाई, अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, कम ऑन स्टूडेंट जल्दी से, एवरीबडी एवरीबडी जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ भाई हो गया यार, हाइपर टेक्स्ट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई।
मैंने बस एक हल्का सा ट्विस्ट डाला है इसमें, ठीक है, हल्का सा ट्विस्ट डाला है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है दया, चेक करो भाई। हल्का सा ट्विस्ट डाला, उसमें सबके सब गोल गोल घूम रहे हो, हल्का सा ट्विस्ट है, ठीक है। 10,48,500 वॉट। हाँ, ये मैंने जो ट्विस्ट डाला तो उसी में सब गोल गोल घूम रहे हो। When you find your zone and you let things flow, you get it done. Show them how it's done. Show them how it's done. Show them how it's done. सो बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, 576 होगा, 10,48,576। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ अ केबल इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, केबल के बिना नेटवर्क से जुड़ने वाला उपकरण कहा जाता है। हाँ भाई, 10,48,576, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ भाई। दैट इज ओके, दैट इज नॉट एन इश्यू। अगर आपके लिए नया है तो कोई बात नहीं बच्चे, नया है तो क्या हुआ, ठीक है। वायरलेस वायरलेस वायरलेस, एवरीबडी नोज दैट यार, ये हलवा है यार, ये क्वेश्चन, ये भी कोई क्वेश्चन है, वायरलेस क्वेश्चन है या आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, ओके ओके ओके, हो गया हो गया, मैं समझ गया, सबको आता है वो क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ भाई, स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी जल्दी, एवरीबडी भाई बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ भाई, हाँ, फिफ्थ फोर्थ सब लोग आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। स्टैटिस्टिकल, हाँ यार, ये तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट होगा आंसर इसका, ठीक है। अब मैं इसमें तुम लोग को एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर नहीं जानकारी है तो इस बारे में मैं एक चीज और बता दे रहा हूं। अगर हम वर्ड की बात करेंगे, वी कैन टॉक अबाउट MS वर्ड, सो वी विल टॉक अबाउट द पर्पस। पर्पस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन इज द पर्पस, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज द पर्पस। अगर हम इस MS एक्सेल की बात करेंगे, वी कैन टॉक अबाउट MS एक्सेल, तो हियर व्हाट इज द पर्पस, द पर्पस इज spreadsheet, the purpose is spreadsheet. Now the next one is called MS PowerPoint. If we can talk about MS PowerPoint, if we can talk about MS PowerPoint, then what is the purpose, the purpose is presentation. Now the next one is called what, presentation, ये आप लोग का प्रेजेंटेशन कहलाता है। MS एक्सेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस होता है, MS आउटलुक की बात करें तो वो ईमेल क्लाइंट सर्विस होता है, दैट इज योर ईमेल क्लाइंट सर्विस। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग को समझ में आती है कौन कौन सी चीज कैसे वर्कआउट होती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स जल्दी जवाब दीजिएगा। ओके, ये थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है। बताइएगा, रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग डिवाइसेस विदाउट टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर इज रिफर्ड टू एज, is referred to as search engines, operating systems, software, resource locators, plug and play. Now let's see how many of you can answer, how many of you can answer this question. Come on students. hmm आई शाबाश, पीएस कुमार जी ने आंसर दिया, आदित्य कुमार जी ने दिया, एवरीबडी इज गिविंग मी द आंसर। एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, द करेक्ट आंसर हियर इज प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, प्लग एंड प्ले इज द करेक्ट आंसर हियर। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट्स सी, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर हियर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि अब इसमें पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तब हम आंसर कर पाएंगे, ठीक है। मिस्टर प्रशांत हैज अ सॉन्ग sung by him on the desktop, in the C drive and also on the D drive. This scenario in computer system या computer language is generally referred to as what? Students tell me. दो जगह फाइल्स हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो जगह अगर फाइल्स हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टेल मी, जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ भाई, कम ऑन,
ऑल ऑफ यू कैन आंसर। डेटा, अरे वाह, मैं सही बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा था मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रीपे नहीं होता बेटा, रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीट होना। ठीक है, चलो वेरी गुड। इन सबको हम लोग एक शब्द बोलते हैं, दैट इज योर कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीबीएमएस। ये शब्द डीबीएमएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन स्टूडेंट्स। हाँ, अब ये चीज इंपॉर्टेंट आई। नाउ फायरवॉल क्या है? नाउ फायरवॉल क्या है, मैं तुम लोग को पहली बात तो बता दूं। फायरवॉल, चलो पहले आंसर करो, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि फायरवॉल क्या चीज होती है। एक्चुअल में देखो, लोगों के दिमाग में और जहन में केवल एक चीज बसी हुई है कि फायरवॉल केवल सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं है, फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है। यस, इट इज बोथ। ठीक, हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, हार्डवेयर जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग सर्वर्स में करते हैं ताकि हम लोग कंट्रोल कर पाए उस सर्वर को। ठीक है, वो कंट्रोलिंग हमारे पास पार्ट पर है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग देखते होंगे कि आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, और आप लोग इंटरनेट नहीं चला पा रहे हो प्रॉपर वे में, या फिर आप लोग बैठे हुए हो फेसबुक नहीं चला पा रहे हो, ठीक है, यूट्यूब नहीं चला पा रहे हो उस जगह पे, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन है फायरवॉल। ठीक है, एक लिमिट होती है फायरवॉल। ठीक है, उसके थ्रू ही आप लोग वर्कआउट कर पाओगे उस जगह पे। सो दैट इज योर कॉल्ड व्हाट, फायरवॉल। वो आप लोग का फायरवॉल कहलाता है। ठीक है, इट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन। यस, ठीक है, ये अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, आज सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर हैकर इंट्रूजन। ठीक है, इट इज जस्ट नॉट अ सॉफ्टवेयर, ये आप बिल्कुल करेक्टली नहीं कहेंगे हम लोग। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकता है ये। ठीक है, इट मे बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। अगर यहाँ पर और कुछ इससे ज्यादा देखो, एक चीज और समझा दूं मैं आप लोग को। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, 40 गाड़ी क्यों है बेटा, साइबर रूम क्या खराब है क्या? ठीक है, उसके अलावा और भी कई होते हैं, ये तो मैंने एक नाम बताया, अब मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा, और बहुत से नाम है। ठीक है, साइबर रूम होता है, और भी अलग अलग कई नाम है। 40 गार्ड गलत नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन 40 गार्ड ज्यादातर हम लोग एंटीवायरस के पार्ट पे भी बात करते हैं उसमें। चलो खैर, कोई नहीं। ठीक, तो इस जगह पे मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों होगा। ठीक है, अब हमें ये भी देखना पड़ता है, जो मैं कह रहा था उस पार्ट पे आता हूँ, हमें ये भी देखना पड़ता है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है। तो सूटेबल जो होता है हम उसे पकड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमेशा सभी लोग ध्यान रखना है इस चीज, सूटेबल आंसर ही हम लोग यहाँ पर जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फायरवॉल के बारे में। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हम लोग फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए। ठीक है, दैट इज योर अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हम लोग फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आंसर करिएगा स्टूडेंट्स, लेट्स सी। सिस्को बेटा, सिस्को के होते हैं आपके, ठीक है, सिस्को के, हाँ करेक्ट है, सिस्को के होते हैं आपके, मतलब एक तरह से बोला जाए उनके आपके अलग अलग फायरवॉल्स होते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी कंपनीज आती हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे मैंने एक नाम लिया साइबर रूम। ठीक, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया। सेकंड 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 सेकंड, भाई क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ब्लॉक कंप्यूटर सिस्टम अंटिल सम मनी इज पेड। तो भाई ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टॉट इट इन द प्रीवियस सेशन। तो सभी लोग खटाखट आंसर मार दिया रैंसमवेयर। अच्छा चलो, टेल मी व्हाट इज फ्रीवेयर, व्हाट इज शेयरवेयर एंड व्हाट इज एडवेयर। चलो, टेल मी में तो फिर बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। फ्रीवेयर, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर, जिसके लिए ना कभी आपने पैसा दिया है ना कभी आपको पैसा देना पड़े, दैट इज फ्रीवेयर। शेयरवेयर जो होता है, इसका एक शब्द मैं आपको बता दूं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायल वेयर, यानी ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर। एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप लोग का ये वर्कआउट करेगा, दैट इज योर ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर। एडवेयर की अगर हम बात करें, एडवर्टीजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एडवेयर की बात करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द एडवेयर हेयर। तो एक आप लोग का हो गया फ्रीवेयर, एक आप लोग का हो गया रैंसमवेयर, एक हो गया शेयरवेयर, एक हो गया एडवेयर। और यहां पर जो आंसर होगा आप लोग का, वो आंसर आप लोग का क्या होगा, वो आंसर आप लोग का कहलाता है क्या, दैट इज कॉल्ड रैंसम वेयर। जब तक आपका अमाउंट आप पे नहीं कर दोगे, मतलब एक ऐसा मेलिशियस फंक्शनलिटी होती है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग अगर वेब ब्राउजर की बात करें तो वो भी नॉर्मली फ्रीवेयर के ही कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वी कैन से दैट। ठीक है, प्रतीक बेटा, हंसी किस बात पे आ गई, ऐसा मैंने क्या जोक मार दिया जो तुम्हें हंसी आ गई? कुछ बता दो हमें भी, हम भी हंस लें यार, बहुत दिनों से हंसे नहीं हैं। ऐसा क्या जोक मार दिया मैंने?
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो फ्रीवेयर के लिए एक बढ़िया एग्जांपल बताऊं। फ्रीवेयर का एग्जांपल बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। वेब ब्राउजर ही एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। उसके अलावा वेब ब्राउजर क्या मतलब, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। शेयरवेयर की अगर हम बात करें तो एंटीवायरस पकड़ लो, ठीक है, अवास्ट, नॉर्टन, कई एग्जांपल हो सकते हैं। उसके अलावा एडवेयर, एडवर्टीजमेंट्स के बिहाफ पे हम लोग बातचीत करते हैं यहाँ पे। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पर बातचीत यहाँ पर करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये प्योर क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस से। एक्चुअल में देर आर लॉट्स ऑफ कीज आर देयर इन द डीबीएमएस, और उनमें से एक की पे क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन है ये। ओह, ठीक है। एडवेयर बेटा, एडवर्टीजमेंट्स तुम देखते हो ना, हर तरफ से एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी पे क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली तुम पहुंच जाते हो उस जगह पे, तो वो एडवेयर है। दैट इज योर एडवेयर। ठीक है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। फॉरेन की। आई शाबाश, मुझे उम्मीद कम थी कि यहाँ पे आंसर मिल जाएगा मेरे को, लेकिन बिल्कुल सही जवाब है। प्राइमरी की इज नॉट द करेक्ट आंसर है। देखो बेटा, अब तुम लोग को मैं एक्सप्लेन करूँ। फॉरेन की इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। ठीक है, अब मैं इसको देखो, तुम लोग को एक डायग्राम मतलब एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझना है यहाँ पर। देखो होता क्या है, जैसे कि अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिल रहा है ना। अब इसमें सबसे पहली चीज आपको ये निकालना पड़ेगा, प्राइमरी की। प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता उस जगह पे। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, मतलब वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि अब पार्शल हैश हम लोग मानते हैं यहां पर आपका क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। और अगर मान लो एक टेबल ए हमने ले रखी है और एक टेबल बी में हमने ले रखी है, अब इन दोनों टेबल को अगर हमें रिलेट कराना है तो यहां पर जो पार्शल हैश होगा, अगर हम ये यहां पर पार्शल हैश को रखते हैं तो यहां के लिए तो ये प्राइमरी की है, लेकिन यहां के लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा, अगर टेबल ए को टेबल बी से रिलेट कराना पड़े तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब कोई तुमसे ये पूछता है कि मुझे ये बताओ 887419 का एसएसडी वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्टली, क्योंकि टेबल ए में तो एसएसडी वैल्यू दे ही नहीं रखी है, कहां पर दे रखी है, टेबल बी में दे रखी है, तो वो आपकी हो जाएगी 1,52,000 हो जाएगी, यानी 152,000 आप लोग की हो जाएगी एसएसडी वैल्यू। ठीक है, सो ये आपका कहलाता है क्या, फॉरेन की कहलाता है। दैट इज योर कॉल्ड फॉरेन की, जिस जो कि हम लोग ऑब्वियस सी बात है आरडीबीएमएस में यूज करते हैं। दैट वी विल यूज इट इन आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाम नहीं हो सकता बेटा, देखो नाम तो हो ही नहीं सकता। जॉन स्मिथ नाम का कोई और बंदा भी हो सकता है। ठीक है, तो नाम तो हम लोग कभी प्राइमरी की रखते ही नहीं है। कोई ना कोई यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है प्राइमरी की आपकी, कोई ना कोई यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आप लोग की प्राइमरी की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इज ग्रांटेड वाया। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का कानूनी अधिकार इसके माध्यम से दिया जाता है। बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। Second, everybody is giving me the answer. That is your called software license. That is your called software license. That is absolutely correct. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर करना, ध्यान से सोच समझ के आंसर करना स्टूडेंट्स। ठीक है, ये टफ नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, कम ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो आसान सा है यार, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से। हम्म, ठीक,
गूगल 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 हम लोग करते रहते हैं, गूगल से पता चला। ओके, सो नाउ हियर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गूगल, बिकॉज इट इज अ सर्च इंजन। बाकी जितने भी तुम नाम देख रहे हो ना, ये माइक्रोसॉफ्ट से है, ये एम एस डॉस है, ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस एम एस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 सभी लोग जानते हैं। मैक ओएस, अगर जो नहीं जानता मैं बता दे रहा हूँ, मैक ओएस आप लोग का एप्पल कॉर्पोरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल इज अ सर्च इंजन, ठीक है। ओके हॉर्स लुई थी जी, बेटा एज आई हैव टोल्ड यू कि यू यू नो यू गॉट द पॉइंट ना, यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस ना। इफ यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस देन यू कैन गेटिंग द मतलब related description as well, ठीक है। Which of the following is not an operating system? As I've told you कि Windows 2000 is an operating system, DOS is an operating system, Windows 7 and Google is a search engine, ठीक है। So this is the one that we can have it. चलो भाई next question, next question, now tell me find the mismatched, ठीक है, mismatch find करना है, find the mismatch, मैचिंग नहीं करनी है, mismatch find करना है, यानी कि every option is correct except one, ठीक। टेल मी स्टूडेंट्स, कम ऑन स्टूडेंट्स। नरेंद्र बेटा प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडी बेटा। कम ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके, Chrome, and lots of people are saying fourth option. Now let me give you the answer here. That is your Safari. As I have to tell you that key Safari, it is the example, it is the web browser of Apple Corporation. So that is why it is not correct. ठीक है, ये mismatch है। Chrome is absolutely correct. Google, Opera Mini, Opera Software, Internet Explorer, Microsoft. But here there is a Apple Corporation. So that is why it is wrong here. It is mismatched. Next question. Okay, risk. Oh, there is a full form. Let me tell you something about the risk. There is one more thing is there. First one is risk. Another one is called CISC. ठीक है, ठीक है। तो what is the full form of this is the basically there are basically two basic structure of CPU, ठीक है। आर्किटेक्चर, अब हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू, ठीक है। सो बेसिकली हम दो स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, बेसिक, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि यही है, और भी हैं, लेकिन हम लोग बेसिक इन दो की बात करते हैं, रिस्क और सिस्क। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिस्क एवरीबडी? अब यहाँ फंस गए सबके सब, नाउ एवरीबडी स्टक हियर, नाउ एवरीबडी स्टक हियर। तुक्का मार लो, तुक्का मारो, ठीक है, गैस वर्क, ठीक है, गैस वर्क। सो द करेक्ट आंसर हियर इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाईफाई चीज है, ये मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पार्ट पे जाती है, सॉरी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पार्ट पे जाती है आपकी ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स कम ऑन एवरीबॉडी, जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए बताइए जल्दी से। A dash is a design tool that graphically shows the logic in a solution algorithm. A dash is a design tool that graphically shows the logic in a solution algorithm. ये बेटा सिस का आप बता रहे हो, सॉरी दीपा, ठीक है, सिस का आप बता रहे हो बच्चे। व्हाट यू हैव चेक्ड, जस्ट चेक बेटा। नरेंद्र आमदनी जी प्लीज एक बार बताइएगा आपने क्या चेक किया। फ्लो चार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर, फ्लो चार्ट इज एब्सोल्युटली, इट इज अ डिजाइन टू द ग्राफिकली। देखो पहले क्या चीज होती है, सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम की बात करते हैं, एल्गोरिथम से हम लोग फ्लो चार्ट की बात करते हैं, फिर हम लोग प्रोग्राम का ही लिखते हैं। इसी में सूडो कोड भी यूज होता है, डीएफडीज भी यूज होती हैं, लेकिन सबकी डिस्कशन हम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो हम फ्लो चार्ट की बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फ्लो चार्ट का ही हम लोग का इस जगह पे होता है। सो ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन अ सोल्यूशन एल्गोरिथम, दैट इज योर कॉल्ड फ्लो चार्ट, वो आप लोग का फ्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गॉट इट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, टेल मी,
Tell me the answer of this question. The process of transforming information using an algorithm to make it unreadable by anyone is usually referred to as. Okay, देखें जरा इसमें आंसर क्या आएगा. Very good. वेरी गुड. एंड दैट इज योर कॉल्ड इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? लेट मी शो यू कि भाई देखो, एक सिंपल सा, आप सभी लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी, इनकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है. उसमें क्या होता है, आपने लिखा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी. ये आप जानते हो ए बी सी डी. अगर मैंने इसको इंक्रिप्ट कर दिया कि ये 1 2 3 4 है, तो अब जितने लोग को मैंने बताया है कि ये ए बी सी डी 1 2 3 4 है, वही लोग समझ पाएंगे कि ये 1 2 3 4 होगा. मैंने अगर कोड बना दिया कि भैया एबीसीडी को एबीसीडी नहीं बोला जाएगा, 1 2 3 4 बोला जाएगा, तो बस यही इंक्रिप्शन होता है. इसी को अपोजिट कर दो, वो डिक्रिप्शन कहलाता है. डिक्रिप्ट कर दिया जाता है उसको, ठीक है. इंक्रिप्ट किया जाता है, इंक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट कर दिया जाता है आप लोग का. तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग एन एल्गोरिथम टू मेक इट unreadable by anyone is usually referred to as what? Encryption. That is your called encryption. Next question, students. Come on, students. Tell me what is the answer of this question. A computer network that uses IP technology to share information. देखें जरा इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते हैं. Yes, you can say that. Sudeep Ekka जी, yes, ciphertext, that is called ciphertext. BitLocker is a method, ठीक है, BitLocker is a method है, ठीक है. तो that is true. और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भाई सभी लोग. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई फटाफट सभी लोग. Everybody. Somebody is saying man. Somebody is saying something. Somebody is saying something. But what is the correct answer here? The correct answer here is intranet. ठीक है. विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जिस तरह के नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. सो दैट इज योर कॉल्ड इंट्रानेट, जिसमें हम लोग आईपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. दैट वी विल यूज आईपी टेक्नोलॉजी फॉर द सेम. एवरीबडी हैज टू अंडरस्टूड दैट कि वी विल यूज टू, हाँ, इंट्रानेट. दैट इज योर कॉल्ड इंट्रानेट. विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग एक तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क that uses IP technology to share information operational system within an organization is usually referred to as intranet. वो आप लोग का इंट्रानेट कहलाता है. आया था? चलो गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट, ठीक है. और एक्सट्रानेट की अगर हम बात करें, वी कैन जस्ट एक्सटेंड द इंट्रानेट, ठीक है. अगर हम लोग इंट्रानेट को हम लोग एक्सटेंड करके, ठीक है, अपने यूजर, क्लाइंट, यूजर और सप्लायर्स को मौजूद करा सकें, तो बस वही चीज एक्स्ट्रानेट कहलाती है. दैट इज योर कॉल्ड एक्स्ट्रानेट. दैट इज योर कॉल्ड एक्स्ट्रानेट, ठीक है. चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन स्टूडेंट्स. फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर विल बी बेस्ड ऑन, यार या तो हलवा क्वेश्चन है यार. चलो भाई आंसर बताओ. आजकल इतना नाम सुन रखे हो तुम लोग इस पे कि इसमें क्या ही मुझे बताना है. जल्दी से बताओ. PAN is called personal area network. Let me give you the example for the same. That is your Bluetooth. Bluetooth is the perfect example for, नहीं नहीं प्राइवेट, नहीं नहीं, ये यहाँ पर जो PAN है वो अलग चीज है, ठीक है. That is your personal area network. Bluetooth is the perfect example for that. Bluetooth, ठीक है. ओके फाइन फाइन. कुछ लोग ऑल ऑफ द अबव दे रहे. मैंने यही चीज बोली थी भैया. देखो एक चीज तुम लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ. ऑल ऑफ द अबव जहां लिखा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उस जगह पे ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा. ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो आप लोग, मशीन लर्निंग की बात कर लो. अरे इतना बड़ा टूल आज के टाइम पे आ गया है, चैट जीपीटी. इतना नाम सुनते होगे तुम लोग, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी. 75 तरह के वर्क हम लोग उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. अब देखो बेटा, ऐसे तो फिर पैन बहुत कुछ है, ठीक है. फिर तो ऐसे पैन बहुत कुछ है. हम लोग यहाँ पे इंटरनेट या नेटवर्किंग की बात करते हैं उस जगह पे. Show them how it's done. Show them how it's done. Show them how it's done. इजी यार, जल्दी बताओ. एवरीबडी जस्ट टेल मी.
हाँ भाई स्टूडेंट्स, नो बडी इज गिविंग द आंसर यार, कहा है भाई, क्या हो गया? ए ए सी, ए कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। नाउ दैट इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज योर कॉल्ड कंट्रोल प्लस एच। ये आप लोग का कहलाता है क्या? कंट्रोल प्लस एच कहलाता है, दैट इज योर कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, दैट इज योर कंट्रोल प्लस एच। एक स्पेसिफिक सा कॉन्सेप्ट आप लोग का इस जगह पे अराइज होता है यहाँ पे, दैट इज योर कंट्रोल प्लस एच। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, which of the following is a storage device? Which of the following is a storage device? Tell me students, which of the following is a storage device? Come on, come on, come on students. चलो सागर बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर आपने एक्सेल खोल के देख लिया है। नहीं नहीं नहीं, देखो वहां पर इंट्रानेट, एक्चुअल में इंट्रानेट क्या होता है ना, इंट्रानेट एक ऐसा एनवायरनमेंट तुम्हें, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट तुम्हें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसमें सब लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो इतना सिक्योर्ड होता है कि विदाउट परमिशन कोई कुछ कर ही नहीं सकता उस जगह पे। अब जैसे इंटरनेट की बात करो तो इंटरनेट तो एक पब्लिक है, लेकिन जो इंट्रानेट वो प्राइवेट होता है। पूरा कंट्रोल उस बंदे के हाथ में होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क इंजीनियर होता है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो चाहे तो तुम्हारे में इंटरनेट धीमे चले या तेज चले, वो चाहे तो तुम्हारे में कोई वेबसाइट ब्लॉक कर दे। ठीक है, इस लेवल पे कंट्रोलिंग होती है। और वो वही नेटवर्क, वो पूरा का पूरा सर्वर का नेटवर्क उठा के कहीं और भी दे सकता है। ये कॉन्सेप्ट होता है एक्स्ट्रानेट में, जो कि वीपीएन के थ्रू पॉसिबल होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल होता है। हालांकि, ठीक है, हालांकि यहां पर देखो आंसर देना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर यार। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, हम लोग एंडअप की तरफ बढ़ रहे हैं, एंडअप की तरफ बढ़ रहे हैं, ये डीबीएमएस से रिलेटेड है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। ठीक, बताओ भाई। फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, जल्दी बताइए। बताइएगा जल्दी से। ठीक है, डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई। देखो गलती से मेरे यहाँ तो वो हो गया ना, गलती से मेरे यहाँ तो ये हो गया, एंड सो दैट इज योर करेक्ट आंसर इज फील्ड। फील्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात की गई है बेटा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो भाई जल्दी से, फटाफट सभी लोग। अ डैश, हाँ ये बताओ यार, ये गजब चीज है। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, देख लिया था आंसर, चलो कोई बात नहीं। कम ऑन, टेल मी द स्टूडेंट्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ मैक्रोज, वेरी गुड। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैक्रोज होता है इसका आंसर, आप लोग का मैक्रोज ही होगा। चलो ये तो खैर बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है, ये बहुत आसान सा है। देखो ये वो मुझे मिल रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ आप लोग के सामने कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा आप लोग को ऐसा मिले क्वेश्चन। ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जिससे, चलो अच्छा। नाउ द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा। चलो ये बताओ जरा सभी लोग, एवरीबडी टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नरेंद्र बेटा प्लीज पढ़ ले कुछ, ठीक है। यस, द करेक्ट आंसर हियर इज फुटर, फुटर इज द करेक्ट आंसर हियर। चले भाई स्टूडेंट्स, तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, फॉर योर स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, अवार्ड एग्जामिनेशन, एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ जो भी कुछ बताया आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, आप लोग आगे इसको फॉलो भी करोगे और इसको बेसिक तरीके से आप लोग इस्तेमाल करने की कोशिश भी करोगे, और इसको एक बार रीड आउट करके चले जाना, और मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, जय हिंद दोस्तों।